So, so hello guys, welcome back to my channel. Uh, today in today's video, I will review textbook sectional mock. Uh, this is of like IBPS mock section series 2025. बेसिकली मैंने आज मेंस का जो है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो है सेक्शनल टेस्ट दिया हुआ था, टेस्ट सेक्शनल टेस्ट 1 दिया हुआ था और ये मैं अभी रिव्यू करने जा रहा हूँ कि मैंने कब कैसे कौन से क्वेश्चन किए कौन से क्वेश्चन नहीं किए। एक्चुअली मैं ना लाइव भी आ सकता हूँ उस समय पे, लाइक मैं ना लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ उस समय पे, लेकिन होता क्या है ना बेसिकली कि लाइक उस समय पे ना मैं लाइब्रेरी में मार्क दे रहा होता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं उस समय पे कुछ बोल नहीं पा रहा होता हूँ, तो फिर उसका बेसिकली मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है सच। तो मैं एनालिसिस के थ्रू ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लाइक मैं कैसे उसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैंने पहले कौन से क्वेश्चन किए, मैंने कौन से क्वेश्चन छोड़े, मैंने किस क्वेश्चन को कितने देर में किया। और लाइक ये भी है। और दूसरा एक सीन है कि लाइक इसमें जो है कि अगर मैं उस समय पे लाइव आ रहा होता हूँ तो सम टाइम इट फील्स कि मेरा जो है ना पीसी जो है काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहा होता है, प्रोसेसर इसका स्लो हो जाता है, तो मल्टीपल फ्लॉज आता है उसमें पे। तो बेसिकली कोई ना, ये जो है कि मैंने सेक्शनल टेस्ट फर्स्ट ही था इसका, ये जस्ट मैंने इसको आज ओपन किया और एक ही ओपन भी था इसमें, ठीक है। तो इसमें जो मेरा मार्क्स आप देख सकते हैं 30.75 मेरा मार्क्स है। और फिर ये जो है ये पीछे माइक ऑन माइक पीछे ऑन है। तो ये जो मेरा एक्यूरेसी है इसमें 95.83 का एक्यूरेसी था और परसेंटाइल ये रहा मेरा, ठीक है। मैंने टोटल 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 40 और मेरा रैंक 282 है इसमें अभी, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, इसका क्या था कैसे था मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही ओपन किया बेसिकली ये जो है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका लाइक ये आईडी पे नहीं जाना है आपको, लाइक मैंने मांग के रखा हुआ ये आईडी किसी दूसरे से। हाँ, किसी दूसरे से नहीं, किसी अपने से ही एक्चुअली मैंने इसे लाइक शेयर किया मैंने किसी के साथ। एनीवे तो बेसिकली ये है ना कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये जस्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन था बहुत ईजी। मतलब बहुत ईजी नहीं बोल सकते हैं, था मतलब एक ईजियर नोट पे था, जिससे जिसको कि मैंने जब बनाया तो लाइक इसको जो लगा दो दो प्रोजेक्शन में क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। दो प्रोजेक्शन में फर्स्ट सेकंड, ठीक है, वो भी दूसरा प्रोजेक्शन तुरंत ही कट जा रहा था। बेसिकली तीन प्रोजेक्शन से स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन और तीसरा प्रोजेक्शन तो जस्ट दो तीन लाइन में ही कट जाता है। उसके बाद फिर दूसरा प्रोजेक्शन भी जस्ट यहाँ तक में आने के बाद ये जो है कि लाइक देयर वाज अबाउट वन वन वो ये वाला जो लाइन था, ये सब लाइन में मतलब यही इन्हीं बीच में बस इतना तक में ही लाइक जो हाँ लाइक ये क्वेश्चन मतलब इतना दूर तक में ये दोनों प्रोजेक्शन इसका कट जाता है। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्शन पे वर्क हो रहा होता है और एक प्रोजेक्शन भी लाइक बहुत इजीली ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होता है और ये जो है कि मेरा टाइमिंग लगा इसमें 2 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 4 क्वेश्चन थे और ये 2 मार्क्स का था एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन थे, चारों के चारों क्वेश्चन मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये था इसका सारा सारा सॉल्यूशन ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन था। उसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट में आए तो इसकी जस्ट बाद इससे मैंने जब पेपर ओपन किया तो ये मैंने फर्स्ट ये क्वेश्चन देखा और सेकंड जस्ट ये क्वेश्चन देखा। तो मुझे ये लगा कि लाइक हाँ ये बन जाएगा, लेकिन लाइक होता क्या है कि इनपुट आउटपुट में मैं अभी उतना ज़्यादा फास्ट नहीं हूँ, तो लाइक थोड़ा टाइम लग गया इनपुट आउटपुट में। तो इनपुट आउटपुट में इसमें जो है 8 मिनट 38 सेकेंड मेरे को लगा और उसके बाद फिर एवरेज का जो भी आप टाइम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी 2 मार्क्स का था और जस्ट ये 8 तक ये सारा सारा क्वेश्चन सही हुआ। उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। ये क्वेश्चन तो काफ़ी लेंदी सा लग रहा था, मैंने इसे भी ट्राई किया था हालांकि लास्ट के कुछ टाइम में जब मेरे पास टाइम बचा हुआ था, तो फिर लाइक लगा क्या कि लाइक नहीं ये जो है ना यहाँ के बाद फिर कुछ नंबर्स इसमें दिए हुए थे, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये जस्ट ये ट्राई करने का नहीं। जस्ट इसी क्वेश्चन के जस्ट बाद मैं इस क्वेश्चन पे जंप करता हूँ, वो क्वेश्चन जस्ट वो बन भी जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ये क्वेश्चन तो नहीं बना था, लाइक 9 to 12 ये हो गया। फिर उसके बाद 13 मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। इस तरीके का कुछ है इसका आंसर, ठीक है। आप चाहें तो देख सकते हैं। और मैं भी अभी हालांकि इसे अभी रिव्यू कर रहा हूँ। उसके बाद फिर 13 नंबर पे ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ा था, पढ़ने में कुछ टाइम लिया था, लाइक आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे 19 सेकेंड का टाइम लिया था। उसके बाद मैं भी मतलब लाइक ये इसको बनाने के बाद ये जो इनपुट आउटपुट वाला जो सेगमेंट था, ये वाला जो पर्टिकुलर 5 से लेकर के 8 तक वाला जो सेगमेंट था, इसको बनाने के बाद मैं जस्ट ये सब सारे क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि लाइक ये 70 to 20 वाला भी पजल देखे थे, लाइक इसमें भी मतलब लाइक मैं देखा था कि लाइक इसमें भी लगा था कि बन जाएगा।
मैं ऐसे भी रखा हुआ था अपनी लिस्ट में कि हाँ ये बन सकता है, तो टाइम मिलेगा तो बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ टाइम ऐसा बचा नहीं। उसके बाद फिर मैं इस पे आया, और ये क्वेश्चन ये था कि मेरा क्रिटिकल रीजनिंग है क्या कि थोड़ा सही होता है, और अगर सही नहीं होने वाला हो तो मैं ऐसे मारता नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करने सा कुछ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा था, और मैं ना इसे हमेशा से हिंदी वर्जन में कर लेता हूँ ताकि टाइम भी मेरा थोड़ा सेव कर ले, और फिर उसके बाद जो है पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाए। उसके बाद जब हम इसका कंक्लूजन ड्रॉ करने जाते हैं, जैसे हम इसका जो आंसर देख रहे होते हैं उसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर ये 22 नंबर ये बनाया तो था, लेकिन ये गलत हो गया, आई डोंट नो कैसे। ये इसका ओनली वन इम्प्लिसिट था, टू इम्प्लिसिट था, क्या था, ओनली टू इम्प्लिसिट था इसका। ठीक है, और ये 23, तो ये बेसिकली ये एक पॉलिटिकल बेस्ड था पैसेज, और ये मेरे से बना ही नहीं। तो मैं इसमें भी हालांकि टाइम दिया था, लेकिन ये मेरे से बना नहीं, तो मैं नहीं बनाया उसको। नेक्स्ट है इसका नियरली 66 चिल्ड्रन। ये जो है कि ये भी क्रिटिकल रीजनिंग के सेगमेंट से ही था, और सारा सारा कुछ था इसमें। ये थोड़ा सा इजी साइड पे लगा मुझे एक क्वेश्चन, तो मैं ऐसे ट्राई किया था। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने का तो मैं बना सकता था, लेकिन आई डोंट नो ये बाइनरी कोडिंग होता है क्या होता है, मुझे उतना आइडिया नहीं है इसके बारे में। बट जब मैंने ट्राई किया ऐसे, तो कुछ समय तक मैं ट्राई करता रहा, बट आई कुडंट फाउंड लॉजिक, कि मुझे लॉजिक ही नहीं मिला बेसिकली, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट 54 सेकंड देने के बाद मैं इसे छोड़ देता हूँ। 25 to 27, 28 वाला जो क्वेश्चन था ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, और ये मैं बनाता हूँ। 2 मिनट 48 सेकंड मुझे इस क्वेश्चन में लगे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर देख लीजिए बेसिकली, ये है इसका कुछ आंसर। ठीक है, और ये है 31 नंबर पजल। ये पजल मुझे बहुत ईजी लगा था, बहुत ईजी लगा था। स्टिल पता नहीं एक मॉक सा, मतलब ऐसा होता है ना कि ये भी क्वेश्चन जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये जो है ए एस एम, हाँ, ये भी क्वेश्चन हालांकि एक ही प्रोजेक्शन में बन गया था, एक से दो प्रोजेक्शन में ये क्वेश्चन भी बन गया था, लेकिन पता नहीं मेंस का क्वेश्चन सोच सोच के इसमें ज़्यादा टाइम लग जा रहा है या क्या, आई डोंट नो। लेकिन ये 3 मिनट 28 सेकंड के लिए ऐसा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं था। ये जो एवरेज क्वेश्चन, एवरेज टाइमिंग है ना, ये इसके लिए प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है इतना टाइमिंग। ठीक है, 32 33 था ये बेसिकली। इसका भी आंसर आप देख लीजिए क्या है कैसे। ठीक है, 33। फिर 34 में देख लेते हैं, ऐसा कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें भी मुझे टाइम तो लगा ही था, बेसिकली टाइम तो लगता ही है ऐसे सब क्वेश्चन में। और उसके बाद फिर ये सब सारे क्वेश्चन जो कि 1 मिनट 22 सेकंड में मेरे बने हैं, और डेटा सफिशिएंसी पे हैं ये सब सारे क्वेश्चन, राइट। और फिर उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन था इसमें कि वेरिएबल के साथ दिया हुआ था ब्लड रिलेशन, तो ये भी क्वेश्चन मुझे ईजी लगा। ठीक है, और लेकिन लास्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। 38 नंबर क्वेश्चन तक तो यही था। उसके बाद फिर लास्ट के दो क्वेश्चन बचते हैं, जिसमें कि ये था, ये क्वेश्चन इजी था। बेसिकली इसमें बोला जा रहा था कि इवन डिजिट में से 6 को माइनस करना होता है, और फिर 2 को ऐड करना होता है, सेकंड मल्टीपल ऑफ 2, 2 की सेकंड मल्टीपल को ऐड करना होता है सारे और डिजिट में। तो क्वेश्चन ईजी था ये क्वेश्चन बेसिकली। और इस तरीके से 39 नंबर पे, हाँ 39 नंबर भी बस यही था, 6% था जो कि स्टैक में बैठ रहा है, मंडे टू सैटरडे 6% के उसमें था, लेआउट में था ये बेसिकली। तो दिस पहले मैं यहाँ से बेसिकली मैंने जो स्टार्ट किया था, ये इनपुट आउट से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर ये सब सारा सारा कुछ करते चला गया। फिर उसके बाद मैं ये सब सारे सारे क्वेश्चन को स्किप करते हुए मैं सीधा इस पे पहुँचता हूँ। इस पे पहुँचने के बाद मैंने देखा ये क्वेश्चन हाँ हो सकता है, तो मैंने इसे किया। फिर 22 नंबर वाला भी क्वेश्चन मैंने किया। उसके बाद 23 नंबर वाला पढ़ा लेकिन छोड़ दिया। उसके बाद 24, इस तरीके से पढ़ते पढ़ते यहाँ के बाद मैं ना लगातार पेस में करते रह गया, और यहाँ तक जो थे मेरे क्वेश्चंस मेरे पास। उसके बाद शायद 6 मिनट कुछ टाइम बचे हुए थे, राइट। उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ 11 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 11 नहीं, सॉरी 12 नंबर तक, 9 नंबर। हाँ, इस पे कुछ समय मैं देने के बाद जब देता हूँ, मैंने इसका मतलब इस पे जब मैंने समय दिया, कुछ समय दिया, उसके बाद जब मुझसे ये नहीं बना, तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। और फिर मुझे, सॉरी, हाँ, ये क्वेश्चन मुझे देखने के बाद ही लगा कि डुएबल है। जैसे कि इसका नाम टेक्स्ट बुक का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि ये ना कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में टाइमिंग ऊपर नीचे दिखा रहा होता है, आई डोंट नो क्यों दिखा रहा होता है। तो बेसिकली ये ऐसा कुछ है। तो होप सो ये आपको पसंद आया होगा। और मेरा जो प्रेफरेंस होता है कि जो भी पजल्स है, जो भी मतलब इजी क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसे सबसे पहले करने के लिए ट्राई करता हूँ। जितने भी क्वेश्चंस इजी टाइप के होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, उससे मैं चाहता हूँ कि फटाफट से ट्राई करके खत्म करूँ।
और उसके बाद फिर जितने भी पजल्स होते हैं मैं उसे मार्क करके रखता हूँ, और फिर लाइक जैसे जैसे पजल्स डिफिकल्टी एज पर डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, और जो पजल्स मुझसे लगते हैं कि ये तुरंत ही हो जाने वाले हैं तो इसको मैं तुरंत ही कर देता हूँ। तो ये था आज का मॉक रिव्यू, होप सो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक आगे के लिए भी जस्ट मैं तो अभी कंटिन्यू करूँगा ही करूँगा, आप मुझे लाइक लाइक सॉरी लाइक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डजेंट मैटर, बट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सिर्फ आपको आपका अपना पर्सनली आपका अपना जो पर्टिकुलर फ़ायदा हो वो अ, आपको पता चले। और मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ लाइक मेरे स्ट्रेटजी को अगर आपको देखना है, मेरी स्ट्रेटजी को लाइक आपको अगर लगता है कि लाइक आप फॉलो करना चाहते हैं कि टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि लाइक आपको बताना चाहिए मुझे, तो आप ज़रूर से कमेंट करें, मैं बताऊँगा। तो दिस वाज द मॉक रिव्यू ऑफ टुडे, बेसिकली इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, शो सम सपोर्ट बेसिकली, बस यही बोलना है। थैंक यू सो मच।